नमस्कार। जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं 19 मई 2024 19 मई 2024 को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक लंबे समय से वे अपने शत्रु मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वहां से अब राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे अपनी स्वयं की सामान्य राशि वृषभ में। वृषभ राशि में देवगुरु पहले से मौजूद हैं। देवगुरु के साथ युति दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ करने वाले हैं। सूर्य देव का भ्रमण भी इसी राशि में जारी है, तो वृषभ राशि में 3 ग्रहों की युति बन गई है। सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति और 19 मई से दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी इसी राशि में भ्रमण करेंगे। 12 जून 2024 तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसी राशि में भ्रमण करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्योंकि सूर्य के साथ में यहाँ पर रहेंगे, तो भ्रमण करने के साथ ही अस्त स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो स्वयं की राशि में है, इसलिए अस्त होने के बावजूद भी उनका एक विशेष प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो शायद आपके पास में एक दिन देरी से पहुंचे, कुछ व्यस्तताओं के कारण ये वीडियो जल्दी नहीं बन पाया। एक दिन देरी से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। 19 जून से दैत्य गुरु शुक्राचार्य का यह भ्रमण शुरू होगा। 12 राशियों पर क्या प्रभाव देने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य? स्वराशिस्थ होकर अपनी ही राशि में मौजूद रहने का एक विशेष प्रभाव होता है किसी भी ग्रह का। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी सामान्य राशि वृषभ में क्या प्रभाव देने वाले हैं, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में, तो लंबे समय से मेष राशि पर ही भ्रमण था दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। वहां से राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में वृषभ राशि के अंदर प्रवेश हो जाएगा। अब देखिए, द्वितीय भाव एक तो वाणी का होता है, धन का होता है, संचित धन का होता है। जो धन आपने संचित किया हुआ है उसका स्थान होता है। तो संचित धन के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, धन एकत्रित होने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। यहाँ पर सप्तमेश होकर के दैत्य गुरु द्वितीय भाव में मौजूद रहेंगे, तो हाँ, दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे की वजह से कुछ खटराक की स्थितियां यहाँ पर बनती है, कुछ चारित्रिक दोष भी यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। हालांकि इस समय पे आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, बड़ी ही मीठी और ओजस्वी वाणी आपको प्राप्त रहेगी, जिससे कि आप जिससे भी बात करेंगे उसको अपना बना लेंगे या उसको कहीं ना कहीं अपनी बातों से ही मोहित कर लेंगे। लेकिन इस विशेषता का इस समय कोई नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। आप स्वयं भी किसी स्त्री वर्ग के प्रभाव में रह सकते हैं, जिसके कारण आपके दाम्पत्य सुख में व्यवधान आ सकता है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, अगर स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री। द्वितीय भाव में गोचर करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य खान पान की इच्छाओं को बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। विशेष रूप से वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। द्वितीय भाव में क्योंकि शुक्र देव और गुरुदेव की युति है, तो मांसाहार और मदिरापान से विशेष रूप से बच के रहें, अन्यथा जो लाभ आपको मिलने वाला है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस गोचर से, उस लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय है। अविवाहित लोगों के विवाह तय हो जाने की संभावनाओं को यहाँ पर बनाते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी स्थान पर जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य रहते हैं तो कामाग्नि में बहुत वृद्धि कर देते हैं। व्याभिचार, चरित्रहीनता की संभावना यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अष्टम भाव पर शुक्राचार्य की दृष्टि जो है वो इसी तरह के कार्यों के लिए प्रेरित करती है। इन कार्यों से अगर आप बच के रहेंगे, स्त्री वर्ग का या कहीं विपरीत लिंगी का अगर आप सम्मान करेंगे, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो मेष राशि वाले अगर थोड़ा सा खान पान और अपने चरित्र पर नियंत्रण रख ले, तो इस गोचर काल के दौरान धन वृद्धि की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि
वृषभ राशि के विषय में। अब देखिए वृषभ राशि पर ही शुक्राचार्य का यह गोचर होने जा रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी ही राशि में यहाँ पर रहेंगे, जो एक राजयोग का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय साबित हो सकता है ये वृषभ राशि वालों के लिए। किस तरीके से अच्छा हो सकता है, तो धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ बनी हुई है, आपके आभा मंडल में वृद्धि रहेगी। आप इस समय पे सर समस्या एक हो सकती है कि आप दिखावे पर बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो या अपने निखार में सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर आपका बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। इस बात की आप विशेष सावधानी रखें। आप नेचुरल रूप से ही इस समय पे आपके आभा मंडल में आपकी खूबसूरती में वृद्धि होने की संभावना पहले से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ पर बनाए हुए हैं। अविवाहित लोगों के विवाह हो जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अविवाहित लोगों का कोई प्रेम प्रसंग शुरू होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप किसी प्रेम प्रसंग से अभी अभी बाहर आए हैं तो नया प्रेम प्रसंग शुरू होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं वृद्धि की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर दाम्पत्य सुख में कहीं कोई खतरा, कोई विवाद की स्थितियां बनी हुई थी तो उसकी समाप्ति की संभावना यहाँ पूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी। अगर आप अपने जीवन साथी का सम्मान करेंगे तो तरक्की निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। अगर आप कोई कार्य पार्टनरशिप में खुद शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो भी, और वैसे सामान्य तौर पे भी अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, इस समय का लाभ उठाएं। अब क्योंकि षष्टेश होकर के लग्न में रहेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर आपको भी रखना है। डायबिटीज के पेशेंट विशेष रूप से ध्यान रखें, ठंडे पेय का सेवन थोड़ा सा संभल कर करें, अन्यथा गले से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। व्याभिचार में ना पड़े, विपरीत लिंगी का सम्मान करें। विशेष रूप से मैं पुरुषों के लिए कहूंगा कि वो स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करें, छोटी बच्चियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो वृषभ राशि वालों के लिए अति श्रेष्ठ समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ पर लेकर आए हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। जितनी तरक्की आप चाह रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं कि जो फैशन से संबंधित है, फिल्म जगत से संबंधित है, इन सब क्षेत्रों के लिए श्रेष्ठतम समय वृषभ राशि वालों के लिए साबित होने जा रहा है। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए मिथुन राशि के 12वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। बड़े ही संयोग की बात है कि पूरे के पूरे 9 ग्रहों में एकमात्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऐसे हैं जो 12वें भाव में सबसे श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। खर्च जरूर इस समय थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन 12वें भाव में गोचर करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं ना कहीं आपके लिए धन लाभ की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाले हैं, सुखद यात्राओं की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाले हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता या प्रेम संबंधों के शादी विवाह में तब्दील हो जाने की संभावनाओं को भी देने वाले हैं। रिश्ता तय होने की पूरी संभावना इस समय पे यहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य बना रहे हैं। पंचमेश होकर के व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय आप अपने अंदर से, अंतर मन से बड़ा अपने आप को आनंदित अनुभव कर सकते हैं। वो लोग जो मन चाह ट्रांसफर चाहते थे या किसी जगह की विशेष जगह की यात्रा करना चाहते थे, उनके लिए विशेष लाभ का समय ये बना हुआ है मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आप विदेश जाना चाहते थे, घूमने फिरने के हिसाब से या कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी जाना चाहते थे, एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते थे, तो उसके कार्य के बन जाने की प्रबल संभावना यहाँ पर बन रही है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि गैजेट्स पर, कपड़ों पर, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन पर आपका खर्च बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा रह सकता है। उस खर्च को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने का यहाँ पर प्रयास करिएगा। बाकी दैत्य गुरु शुक्राचार्य 12वें भाव में अपने सर्वश्रेष्ठ फल को देने के लिए जाने जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। निसंतान दंपत्ति के कंसीव होने की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है, संतान प्राप्ति की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा सिर्फ खर्च पर नियंत्रण कर लें, बाकी कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर बना हुआ है। विपरीत लिंगी का सम्मान करें, छोटी बच्चियों का आशीर्वाद प्राप्त करें, समय आपका बहुत ही आनंदित तरीके से ये निकलने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब देखिए कर्क राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य चौथे भाव के स्वामी होते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे कार्य में हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में हैं या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग आपकी होने वाली है, तो उसमें आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इस बात की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है।
धन लाभ की संभावनाएं बहुत अत्यधिक अच्छी बनी हुई है। शेयर सट्टे से जुड़े हुए लोगों को भी प्रबल धन लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ परेशानी चल रही थी तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संतान के साथ में आपका सामंजस्य बढ़ेगा, संतान के साथ में कनेक्टिविटी, एक प्रेम बढ़ सकता है। संतान के साथ में एक अच्छा समय यहाँ पर आप व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जीवन में प्रेमी के आगमन की संभावना यहाँ पर बहुत प्रबल बनी हुई है। कोई प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध आपका शुरू हो सकता है, लेकिन ख्याल रखिएगा व्याभिचार की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जो अविवाहित लोग हैं वो किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और भविष्य में ये जो संबंध है ये विवाह में भी तब्दील हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए कुल मिलाकर मैं कहूँ तो धन धान्य से परिपूर्ण और जमीन जायदाद, नया वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा श्रेष्ठ समय यहाँ पर बना हुआ है। बहुत टाइम से अगर कहीं कोई धन आपका अटका हुआ था तो धन प्राप्ति की संभावनाओं को भी यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए प्रबल स्थिति में मौजूद हैं। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए सिंह राशि के विषय में थोड़ा सा ऐसा है कि एक लंबे समय से कई बार नकारात्मक जो चीजें हैं, एक तो थोड़ा सा समय भी ऐसा है कि सिंह राशि के ऊपर शनिदेव की दृष्टि लंबे समय से बनी हुई है। 8वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो कुछ न कुछ नकारात्मकता की स्थितियां यहाँ पर जरूर बनी हुई है। लेकिन ऐसे समय में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कर्म भाव में जाना, हालांकि कर्म भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा कारक नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की आपकी इच्छा हो और परिवर्तन आप करना भी चाहें और एक श्रेष्ठ परिवर्तन की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके किए हुए कार्यों का क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है तो वो क्रेडिट मिलना अब आपको शुरू हो जाएगा। धन लाभ की संभावनाओं को भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी आनंददायी परिवार के साथ में किसी आनंददायी यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी पर्यटन स्थल की बहुत खुशनुमा यात्रा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छी स्थितियां बनी हुई है सिंह राशि वालों के लिए। खुशनुमा समय आया हुआ है एक तरह से अगर देखा जाए तो। छोटे भाई बहनों के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद समाप्ति की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से बनी हुई है। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इस समय आपका बुद्धिमत्ता पूर्ण पराक्रम बहुत बड़ा हुआ रहेगा। देखिए मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, पराक्रम की बात कर रहा हूँ, लेकिन कैसा पराक्रम, तो बुद्धिमत्ता पूर्ण पराक्रम, व्यर्थ पराक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। पराक्रम इस समय आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। पिता के साथ संबंधों में कहीं न कहीं सुधार आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ आपका जुड़ाव, आपका संबंध मजबूत होगा, इस बात की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। नई प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं या घर जिस घर में रह रहे हैं उसका रिनोवेशन करवाना चाहते हैं और या फिर वाहन चेंज करना चाहते हैं या वाहन रिनोवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया समय सिंह राशि वालों के लिए। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए कन्या राशि के लिए तो मैं ये कहूंगा कि द्वितीय भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि आपकी वाणी में सुधार होने वाला है। आपकी वाणी इस समय पे बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ एक बात का आपको बहुत विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस गोचर के दौरान आपकी वाणी जो है वो भाग्य कारक बन रही है। आपका भाग्य जो है वो इस समय पे आपकी वाणी से जुड़ गया है एक तरह से। तो वाणी आपको बहुत सोच समझ के वाणी का इस्तेमाल करना है। अपनी वाणी से ही आप कार्यों को बना सकते हैं और अपनी वाणी से ही कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो इस समय पे नकारात्मक बात ना स्वयं के लिए ना किसी और के लिए, किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय पे आप जितना अच्छा बोलेंगे उतना भाग्य आपके लिए उन्नति कारक होगा, उतना भाग्य आपका प्रबल होगा। यहाँ पर क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वराशिस्थ है तो भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको दिलवाते हुए दिख रहे हैं। संचित धन में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। संचित धन में भी वृद्धि होगी। खान पान की इच्छा भी आपकी जागेगी। किसी आयोजन में घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। बस वाणी पर अगर आप थोड़ा सा संयम रख लेंगे कन्या राशि वाले तो किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर खड़ी नहीं होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह संबंधित चर्चाओं की संभावना यहाँ पर बढ़ती है। पराक्रम भी आपका बड़ा चढ़ा रहेगा।
कई समय से अगर आप किसी कार्य को करने की सोच रहे थे लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे या प्रयास जो हो रहे थे आपके सफल नहीं हो रहे थे, एक बार फिर से प्रयास करके देखिए, सफलता की पूरी संभावना यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब देखिए, तुला राशि जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ही मूल त्रिकोण राशि है। 2 राशियां रहती है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की 9-12 राशियों में। तुला मूल त्रिकोण राशि है और वृषभ सामान्य राशि है। अब यहाँ पर वृषभ राशि में दैत्य गुरु शुक्राचार्य गोचर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, तो 8वें भाव में कर रहे हैं। अब तुला राशि के देखिए 3 ग्रहों की युति जो है 8वें भाव में बन गई, जिसमें गुरु शुक्र और सूर्य तीनों है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। पेट से संबंधित, लीवर या किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हार्ट से संबंधित समस्या भी हो सकती है, इस बात का भी आपको यहाँ पर विशेष ख्याल रखना है। हृदय जनित समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती है। शुगर पेशेंट विशेष रूप से सावधान रहें। तुला राशि वालों के लिए मैं कहूंगा, देखिए अचानक धन लाभ की संभावना यहाँ पर जरूर बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। धन लाभ आपको जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित गड़बड़ियां यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समय इस समय को नहीं कहा जा सकता। इस समय अपना ध्यान आप थोड़ा भक्ति भाव की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, आध्यात्म की तरफ आप लगाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं से तुला राशि वाले बचे रहेंगे। मुख्य रूप से स्किन संबंधित डिसीज, पेट से संबंधित समस्याएं या शुगर और हार्ट से संबंधित, अगर ऐसी कोई समस्या पहले से चली आ रही है तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, ध्यान रखें, विशेष ख्याल रखें इन सब चीजों का, और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर ना करें, अन्यथा आपके हिस्से में बदनामी भी आ सकती है। इस समय आपकी कामाग्नि, कामुकता जो है स्वभाव में बड़ी चढ़ी रहेगी, थोड़ा सा इस पर नियंत्रण रखें, अन्यथा इसकी वजह से भी कमर के निचले हिस्से में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। ज्यादा लंबा समय नहीं है, 19 तारीख से लेकर 12 जून तक का समय है। इस समय को शांति पूर्वक निकाल लें, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का यह गोचर होने जा रहा है। सप्तम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कारक भी माने जाते हैं। काल चक्र की कुंडली में सप्तम भाव का स्थान जो है वो तुला राशि को प्राप्त है, इसलिए इस स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य विशेष कारक होते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग जो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर पहले से आपका पार्टनरशिप में कार्य चल रहा है तो उसमें लाभ होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में भी यहाँ पर सुधार की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं वो चरित्रहीनता करवाते हैं थोड़ी बहुत, तो किसी तीसरे की वजह से विवाद ना हो, आत्मसंयत रहें। किसी की तरफ आप हो सकता है आपका मन आकर्षित हो सकता है, लेकिन मन को नियंत्रण में रखें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ प्रबल विवाद की संभावना यहाँ पर बन सकती है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस दौरान कहीं दूर से जो आपका कार्य क्षेत्र है, आप जहां भी काम करते हैं उस जगह के कहीं दूर से कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। मत मान लीजिए कि आप जिस शहर में काम करते हैं, लेकिन या तो ट्रांसफर के जरिए आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपको पदोन्नति हो सकती है, या फिर जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपकी पदोन्नति हो सकती है, लेकिन आपकी पदोन्नति की संभावना जो है वो बाहर से किसी बड़े व्यक्ति के आदेश से बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सफलतादायक समय है। आपकी ही राशि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस समय पे देखेंगे तो निसंदेह इस समय आपके सौंदर्य और आत्मविश्वास में वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ाने वाले रहेंगे। व्यय भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में यहाँ पर मौजूद है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो निश्चित रूप से इस दौरान यात्रा जरूर हो सकती है, कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा हो सकती है और यात्रा सफल रहने की पूरी संभावना है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए, धनु राशि के लिए पहली बात तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है, और ऐसे समय में छठे भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का गोचर, एक बात निश्चित है कि आप अपने शत्रुओं पर जरूर हावी रहेंगे। आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उन सबसे निपटने में आप कामयाब रहेंगे। लेकिन छठे भाव में गोचर करते हुए जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं
वो लाभ स्थान के स्वामी हो करके छठे में बने हुए हैं, तो इस समय पे कर्ज बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए इस समय एक विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कर्ज लिया तो आप चुका नहीं पाएंगे, और अगर आपने कर्ज दिया तो आप वसूल नहीं कर पाएंगे। कुछ न कुछ विघ्न समस्या यहाँ जरूर खड़ी होगी। स्त्री वर्ग से आपको विशेष सावधान रहना है। स्त्री वर्ग के साथ में अगर आपने विवाद किया तो आप आगे चल के किसी बड़ी परेशानी में इस मामले में फंस सकते हैं। प्रेम संबंधों में मन मुटाव की संभावना थोड़ी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए लंबा समय नहीं है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय इस समय को नहीं कहा जा सकता। इस मामले में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। वीडियो के अंत में मैं एक सार्वभौमिक उपाय जो है वो सभी राशियों के लिए शुक्र देवता को ठीक करने का बताऊंगा। तो जिन जिन राशियों के लिए मैं थोड़ा नेगेटिव प्रभाव बता रहा हूँ वो लोग इसको जरूर करें। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य छठे भाव में धनु राशि के लिए मौजूद है। बहुत पॉजिटिव नहीं कहे जा सकते, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी। मन में कामुक विचार, नकारात्मक विचारों की अधिकता इस समय पे रह सकती है। व्यर्थ की यात्रा हो सकती है, जिस यात्रा से कोई लाभ नहीं होने वाला, और खर्च अत्यधिक हो सकता है जिससे आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। तो धनु राशि वाले इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए मकर राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं, एक तो प्रबल मित्र की राशि हैं, फिर दशम भाव के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर रहेंगे। अति श्रेष्ठ समय। सबसे पहले बात करूंगा विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए अति श्रेष्ठतम समय है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका विजन बढ़ेगा, आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में सफलता की संभावना प्रबल रूप से बढ़ जाएगी। दूसरा बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो नया प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी बड़ी आकर्षक रहेगी। तो जो शादीशुदा लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि इस समय पे विपरीत लिंगी आपकी तरफ आकर्षित होते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक से अधिक प्रेम संबंधों में आप पढ़ के अपना समय और धन खर्च कर सकते हैं, और पारिवारिक विवाद में भी पड़ सकते हैं। तो इस बात से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और नौकरी की तलाश में है, उनके कार्य क्षेत्र में उनको अच्छी नौकरी, अच्छी पद पर पहुंचने की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से बनी हुई है। निसंतान दंपत्ति के कंसीव होने की संभावना भी इस समय अंतराल के दौरान बनी हुई है। मकर राशि वृषभ राशि के बाद में वो राशि है कालचक्र की जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य। संतान संबंधित अगर कोई टेंशन आपको चल रहा था, उनकी पढ़ाई से संबंधित या बीमारी से संबंधित, तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। धन लाभ इन 22 से 24 दिनों के अंदर एक बहुत ही बड़ा और प्रबल धन लाभ की संभावनाओं को यहाँ पर दिखा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। वो लोग जो मीडिया, फिल्म जगत, ज्योतिष और कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन को क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर मकर राशि वालों को दिखाई दे रही है। तो अपने चरित्र को नियंत्रण में रखते हुए सफलता की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब देखिए चौथा भाव जो है वो कुछ मामलों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए कारक माना जाता है, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सुख साधनों में वृद्धि होगी। मन में थोड़ा सा उल्लास, कोई ऐसी खबर इस दौरान आपको मिल सकती है जिससे आपका मन आनंदित रहे। माता के साथ संबंधों में घनिष्ठता आएगी। माता से संबंधित स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी माता के, तो उसमें सुधार होने की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। नई जमीन, नया मकान या नए वाहन की आपको कोई प्लानिंग चल रही थी तो उसका अवसर आपको मिलने वाला है। इन सब चीजों की प्राप्ति इस दौरान आपको हो सकती है। भाग्येश होकर के चौथे भाव में रहेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ समय है और केंद्र स्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो केंद्र स्थान पर मौजूद दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि करेंगे, आनंद में वृद्धि करेंगे। परिवार में जो एक अगर विघटन चल रहा था तो वो विघटन समाप्त होगा और आपसे संबंधों में एक मजबूती की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 के इस मध्य काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि शनिदेव के परम मित्र हैं, कहीं ना कहीं इस समय पर आपके लिए कुछ बड़ी सफलताएं, कुछ आनंदित समय, और घर में कोई धार्मिक आयोजन, या मैं कहूं कि कोई आयोजन ही कह लीजिए, इस तरह के किसी खुशनुमा आयोजन की संभावनाओं को भी यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई जमीन बेचना चाहते थे या खरीदना चाहते थे तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। मीन राशि के तृतीय भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है गोचर। देखिए गोचर तो यह ठीक है, यहाँ पर स्वराशिस्थ पराक्रम भाव में मौजूद दैत्य गुरु शुक्राचार्य वैसे तो पराक्रम वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, लेकिन अष्टमेश होकर के पराक्रम में है। तो हो सकता है कि आपको आपके पराक्रम का पूरा लाभ ना मिल पाए। मेहनत तो आप बहुत सारी करें लेकिन उसका कोई लाभ आपको, या कहें पूर्ण लाभ ना मिल पाए। आप मेहनत 100% की करें और आपको 60% लाभ हो, इस बात की संभावना बढ़ रही है। थोड़ा सा इस समय पे आप व्यर्थ पराक्रम भी ज्यादा करेंगे, व्यर्थ की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। एक बात के लिए विशेष सावधान रहना है मीन राशि वालों को कि उनका कोई भेद खुल सकता है। जो बात उन्होंने बहुत समय से छुपा कर रखी हुई थी, जो किसी के सामने, ऐसा कोई भेद खुल सकता है और उस भेद खुलने की वजह से विवाद की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों के साथ अगर विवाद चल रहा था तो उसमें सफलता की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय पे मीन राशि वालों का मन तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं की तरफ थोड़ा ज्यादा भटक सकता है। इस मामले में जरा सावधान रहें। विपरीत लिंगियों की तरफ आकर्षण भी इस समय आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। जरा सोच समझ कर निर्णय लें क्योंकि ये हमेशा एक जैसा समय नहीं रहेगा। अष्टमेश बने हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य पराक्रम भाव में आपसे कोई ऐसा कार्य ना करवा दें कि आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए, आपकी इमेज पर कोई कलंक लग जाए जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय तक फिर जस्टिफाई करते रहें। तो मीन राशि वाले थोड़े से सावधान रहें। तो ये था 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अपनी स्वराशि वृषभ में भ्रमण करने का प्रभाव। जाने से पहले एक छोटा सा सार्वभौमिक उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर आपके शुक्र खराब चल रहे हैं, देखिए शुक्र जब खराब चल रहे हैं तो एक तरह से जीवन में रस, आनंद और भौतिक जीवन में वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं पूरे तरीके से। इससे आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन संध्या समय पे 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 250 ग्राम शक्कर एक लाल कपड़े में पोटली बना लें और अपने सर पर से 7 बार घुमाकर इसे ले जाकर किसी खाली जगह पर, किसी खेत या प्लॉट पर खाली जगह पर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर वहां पर इस पोटली को गाड़ दें। शुक्र से संबंधित बहुत सारी नकारात्मकताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ अपने शब्दों को आज यही विराम देता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।